है राष्ट्रपति को कितने प्रकार की आपातकालीन शक्तियां प्राप्त है। हमारे देश का जो राष्ट्रपति है उसको आपातकाल की शक्तियां 3 प्रकार की जो है आपातकालीन शक्तियां हमारे देश को राष्ट्रपति को प्राप्त है। 3 प्रकार की। एक है अनुच्छेद 352। 352 में क्या होता है कि राष्ट्रीय आपातकाल यदि देश में कहीं आंतरिक रूप से और सशस्त्र विद्रोह हो जाए। सशस्त्र विद्रोह का मतलब होता है कि हथियारों के साथ जब देश में विद्रोह हो जाए तो उस जगह पर राष्ट्रपति आपातकाल लागू कर सकता है, या ये पूरे देश में भी लागू की जा सकती है। 1975 के जून 1975 को 352 के तहत देश में आपातकाल लगाया गया था। उस समय हमारी जो प्रधानमंत्री थी वो कौन थी? श्रीमती इंदिरा गांधी उस समय हमारी प्रधानमंत्री थी, और उसने जो है उस समय आपातकाल लागू करवाया था राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद के द्वारा। उसके बाद दूसरा है अनुच्छेद 356। दूसरा कौन सा है? अनुच्छेद 356। इसमें क्या होता है कि ये किसी एक राज्य में होता है। यह क्या होता है? राज्य में। इसमें क्या होता है कि किसी भी राज्य में अगर वहाँ जो राष्ट्रपति का नियुक्त किया हुआ जो राज्यपाल होता है, यदि उसको ये लगे, यदि राज्यपाल को ये लगे कि जो राज्य का शासन है वो संविधान के अनुसार नहीं चलाया जा रहा, अर्थात उस राज्य का जो प्रशासन है वो संविधान के अनुसार नहीं चलाया जा रहा, तो वो क्या करेगा? इसकी जो है सिफारिश वो राष्ट्रपति को भेजेगा, और अनुच्छेद 356 के तहत वहाँ पर क्या लगाया जाएगा? राष्ट्रपति शासन वहाँ पर लागू किया जा सकता है। अर्थात यह केवल एक राज्य तक जो है सीमित होता है। उसके बाद तीसरा है 360। ये वित्तीय आपातकाल होता है। अगर देश में ये लगे राष्ट्रपति को कि वित्तीय रूप से आपातकाल आने वाला है या वित्तीय संकट का खतरा बढ़ गया है, तो अनुच्छेद 360 के तहत वो वित्तीय आपातकाल लगा सकता है। इसमें क्या कर सकता है कि जो सभी राज्य सरकारें हैं, जो राज्यों सरकारों के जो बजट है वो अपने पास मंगा सकती है संसद। दूसरा कि जो कर्मचारी होते हैं, जो कर्मचारी हैं उनके वेतन और भत्तों में भी कटौती की जा सकती है। अर्थात और राज्यों के जो धन बिल हैं, जितने भी जो धन बिल हैं राज्यों के, वो संसद और राज्य की राष्ट्रपति की सहमति के बगैर पास नहीं होंगे। तो ये अनुच्छेद 360 में ये प्रावधान किया गया है। तो राष्ट्रपति को 3 प्रकार की आपातकालीन शक्ति हमने बताई हैं। एक 352 देश में जब आपातकाल, या तो हमें ये लगे कि हमारा विदेशी आक्रमण हुआ है, जैसे कि 1962 में पहली बार लगाया गया था। ये कब? जब चीन ने भारत पर आक्रमण किया था। दूसरी बार यह लगाया गया था दिसंबर 1971 को, जब भारत और पाकिस्तान में युद्ध हुआ था और बांग्लादेश जब अलग बना था, तो हमारा जो युद्ध हुआ था उस समय लगाया गया था ये। और तीसरी बार 1975 में। पहले जो 2 बार ये लगाया गया था, पहले जो 2 बार लगाया गया था ये था विदेशी आक्रमण के समय। लेकिन 1975 का जो आपातकाल था वो कौन सा आपातकाल था? आंतरिक अशांति। अर्थात देश में आंतरिक अशांति फैल गई थी, उसकी वजह से यह आपातकाल लगाना पड़ा था। और जो वित्तीय आपातकाल है वो आज तक जो है भारत में एक बार भी नहीं लगाया गया। और ये जो राष्ट्रपति शासन है, जो राज्य में राष्ट्रपति शासन है, ये बहुत बार लगाया जा चुका है। और सबसे पहले ये केरल राज्य में, सबसे पहले 1956 में केरल राज्य में लगाया गया था। केरल राज्य में सबसे पहले आपातकाल लगाया गया था। 56 में नहीं था, ये 1959 में था। केरल में 1956 में जो दूसरा चुनाव हुआ उसमें पहली बार गैर कांग्रेसी जो है सरकार बनी थी। उसके बाद यहाँ पर जो है पहली बार जो राज्यपाल शासन है, राष्ट्रपति शासन है, वो केरल राज्य में लगाया गया था।
अगला है, भारत में वह कौन से राष्ट्रपति थे जो लगातार 2 बार राष्ट्रपति निर्वाचित हुए। तो हमने इस वीडियो की शुरुआत में ही बताया था कि जो राजेंद्र प्रसाद थे, कब बने थे वो, 24 जनवरी 1950 को वो राष्ट्रपति बन गए थे और वो लगातार 2 बार भारत के राष्ट्रपति रहे। और इनकी क्या विशेषता थी कि वो संविधान सभा थी, जो हमारी जो भारत की जो संविधान सभा थी उसके वो अध्यक्ष भी रहे थे, संविधान सभा के अध्यक्ष भी थे और भारत के पहले राष्ट्रपति थे और लगातार 2 बार राष्ट्रपति रहे भारत के। भारत की पहली प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन रही हैं। तो महिला राष्ट्रपति भारत की ये 2007 के जुलाई 2007 से 2012 तक श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, ये राजस्थान से थी और ये भारत की पहली प्रथम महिला राष्ट्रपति होने का इनको जो है गौरव प्राप्त है। भारत की पहली प्रधानमंत्री कौन थी, भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी, वो थी श्रीमती इंदिरा गांधी। ये जो है ये नेहरू की बेटी थी, श्रीमती इंदिरा गांधी। भारत में नाम मात्र की कार्यपालिका किसे कहा जाता है, राष्ट्रपति। ये नाम मात्र की कार्यपालिका क्या होती है, मैंने बताया था कि जो संसदात्मक शासन प्रणाली होती है, संसदात्मक शासन प्रणाली होती है, ये जो सारे ये नाम मात्र की कार्यपालिका के प्रकार कितने प्रकार की होती हैं, ये पॉलिटी की अलग वीडियो है हमारी, उसमें है सारे पूरी डिटेल से है। अगर आप वहाँ पढ़ना चाहते हो, उसको अलग से पढ़ना चाहते हो तो अलग वीडियो है उसमें। इसमें केवल इस वीडियो में केवल छोटे क्वेश्चन हैं, उसमें मैंने बताया है पूरे जो मतलब कार्यपालिका, प्रशासन, राष्ट्रपति जो भी पॉलिटी में आता है सब कुछ जो है इसमें डिटेल से उसका वर्णन किया गया है। तो नाम मात्र की कार्यपालिका वो होती है जिसको जो मैं क्या बता रहा था कि जो संसदात्मक शासन प्रणाली होती है ना, संसदात्मक, उसमें क्या होता है कि 2 तरह की कार्यपालिका होती है। एक होती है नाम मात्र की और एक होती है वास्तविक। वास्तविक वो होती है जो वास्तव में शासन चलाती है और वो है भारत का प्रधानमंत्री। भारत का प्रधानमंत्री और उसकी मंत्री परिषद है, ठीक है। प्रधानमंत्री और उसकी मंत्री परिषद है वो हमारे देश की वास्तविक कार्यपालिका है। राष्ट्रपति है वो नाम मात्र की कार्यपालिका है। जो सारी शक्तियां हैं वो राष्ट्रपति के नाम से, नाम राष्ट्रपति का होगा लेकिन प्रयोग कौन करता है, उनका प्रधानमंत्री, भारत का जो है प्रधानमंत्री उनको प्रयोग करता है। अगला है, भारत में वास्तविक कार्यपालिका किसे कहा जाता है। वास्तविक कार्यपालिका अभी बताया है, प्रधानमंत्री और उसकी मंत्री परिषद होती है, वो वास्तविक कार्यपालिका होती है। देश के सारे निर्णय, महत्वपूर्ण निर्णय, सारी चीज़ें वही करती हैं। राष्ट्रपति का चुनाव कितने वर्ष के लिए किया जाता है, 5 वर्ष के लिए। राष्ट्रपति का चुनाव 5 वर्ष के लिए किया जाता है। प्रधानमंत्री है उसका चुनाव जो है वो लोकसभा में बहुमत का नेता होता है। और सामान्य रूप से जो प्रधानमंत्री का कार्यकाल क्या होता है, सामान्य रूप से जो लोकसभा का कार्यकाल होता है जो 5 साल का होता है वही प्रधानमंत्री का होता है। लेकिन यदि उससे पहले लोकसभा भंग हो जाती है, यदि 5 साल से पहले राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर देता है तो प्रधानमंत्री का जो कार्यकाल है वो भी समाप्त हो जाता है। कार्यकाल भी समाप्त, उसका भी कार्यकाल समाप्त हो जाएगा। लेकिन राष्ट्रपति का वो होता है कि निश्चित होता है। और यदि राष्ट्रपति स्वयं त्याग पत्र नहीं देता, यदि राष्ट्रपति स्वयं त्याग पत्र नहीं देगा या उसकी मृत्यु नहीं हो जाएगी या उस पर संसद महाभियोग द्वारा उसको नहीं हटाएगी, यदि उसको महाभियोग द्वारा नहीं हटाएगी तो राष्ट्रपति एक निश्चित टाइम पीरियड पूरे 5 साल के लिए जो है वो अपने पद पर बना रहेगा। राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का प्रयोग किसकी सलाह पर करेगा, तो बताया था ना, राष्ट्रपति क्या होता है, राष्ट्रपति भारत का नाम मात्र का अध्यक्ष है, नाम मात्र की कार्यपालिका होती है। तो प्रधानमंत्री और उसकी मंत्री परिषद,
प्रधानमंत्री और उसकी मंत्री परिषद की सलाह के अनुसार ही जो है वो राष्ट्रपति कार्य करता है। स्टूडेंट, इस वीडियो में हमने इतने क्वेश्चन कवर किए हैं। पूरी जो भारत का संविधान की बुक है उसकी पूरी जो वीडियो है वह 3 घंटे से ऊपर की है, लेकिन आपके टाइम को ध्यान में रखते हुए हमने इसको छोटे छोटे पार्टों में विभाजित किया है और इससे अगले क्वेश्चन देखने के लिए इसके बाकी सारे भागों को आप ज़रूर देखें। इससे अगले जो क्वेश्चन है वो इसका नेक्स्ट पार्ट में है और इसके जितने भी पार्ट बनाए हैं सभी को आपने ज़रूर देखना है, क्योंकि इसमें इंडियन पॉलिटी के सभी टॉपिक को हमने कवर करने की कोशिश की है। जो बेसिक क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम के व्यू से जितने भी बनते हैं लगभग सारे क्वेश्चन हमने इसमें कवर किए हैं। तो कृपा करके इसके अन्य भागों को ज़रूर देखें और इस पूरी सीरीज़ को जो है कंप्लीट रूप से ध्यान से देखें। धन्यवाद।